अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी यम्मी सी एक सब्ज़ी, आलू मेथी की भाजी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के देसी घी का, और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 अदद प्याज रफली चॉप करके। ये हमने प्याज इसमें डाल दी है, और इसके साथ थोड़ा सा हम सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सब्ज़ी में ब्राउन प्याज नहीं डाली जाती, इससे जायका ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। तो हमने इसको थोड़ा सा सौते करना है, और इसमें बाकी चीज़ें हम शामिल करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। मौसम की ताज़ा सब्ज़ी आई हुई थी, फ्रेश थी। आजकल के मौसम के हिसाब से हमने सोचा जो चीज़ें आई हैं उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। जैसे हम अपने घर में बनाते हैं तो वैसे ही आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ी सी प्याज सौते हो गई तो हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, और हल्दी 1 टीस्पून है, और पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है। बस सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें मसालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें। और प्याज ये टमाटर हैं 2 से 3 अदद, जो हमने कट करके इसमें डाल दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं उसकी सब्ज़ी में। ये सब्ज़ी सादी ही ऐसे ही थोड़े से मसालों से बनेगी, लेकिन जायका इसका बहुत मज़े का होगा। तो ये हमने इसमें चीज़ें डाल दी हैं। जिस बर्तन में हमने मसाले डाले थे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि मसाले हमारे ज़ाया ना हो और पैन में हमारी चीज़ें भी ना जलें। तो हम मसाले को ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पे, ताकि हमारे यहाँ प्याज और टमाटर अच्छे से एकजान हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्चों की पेस्ट को, जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक का। 1 ही टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें लहसुन की पेस्ट, और 1 ही टेबलस्पून हरी मिर्चों की पेस्ट को। क्योंकि हरी सब्ज़ी है तो इसमें हरी मिर्चें बहुत अच्छे इसका जायका आता है। पालक हो, साग हो या मेथी, तो इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमने 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का इसमें डाला है, और लाल मिर्च हमने इसमें पिसी हुई डाली है 1 टीस्पून। तो ये इससे देखिए ये माशाल्लाह से इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले हमारे अच्छे से यकजान हो जाएंगे भून के, तो फिर हम इसमें आलू डालेंगे। ये हमारे पास 1 किलो मेथी थी, जिसकी हमने डंडियाँ तोड़ के इसको बारीक काट के रख लिया है। ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो में से थोड़ा सा कचरा निकला, बाकी पूरी मेथी हमारे पास है। मेथी बहुत अच्छी फ्रेश थी, और इसको हमने 3 से 4 पानी धो लिया है। अब हम इसको 3 से 4 पानी धोएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इन सब्जियों में मिट्टी होती है, तो आप ख्याल करें रखा करें। आप इसको अच्छे से खुले पानी में धो लिए। अब जब मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है, यकजान हुआ, भुन गया, तो हमने इसमें डाल दिए हैं आधा किलो आलू। आलू भी आजकल के मौसम में बहुत अच्छे आलू आए हुए हैं, ये मीठे नहीं बनते बिल्कुल भी। और ये आलू मेथी और पालक में बहुत अच्छे जायका इसका आता है। आलू डाल के हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। आलू अपने ही स्टीम में थोड़ी देर के लिए, ये देखें ये पके, मसाला भी अच्छा सा यकजान हो गया, और आलू भी थोड़े से इसमें गल गए हैं। अब हमने इसमें डालनी है मेथी, जो कि हमने धो के रखी थी अपने पास 1 किलो मेथी। उस मेथी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे, ताकि मेथी नीचे आलू और मसाले के साथ शामिल होती जाएगी। इसका पानी थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो ये एकदम से डालेंगे तो बाहर गिरेगी, तो हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल कर देंगे मेथी को। मेथी बहुत फ़ायदे की सब्ज़ी है हमारे जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए। और हरी सब्ज़ियाँ वैसे बहुत अच्छी होती हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप ये ज़रूर अपने घर में इस सब्ज़ी को बनाया करें, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये अगर देसी घी की रोटी इसके साथ खाई जाए तो बहुत मज़े का जायका आता है उसके साथ। साग, पालक, मेथी, इन चीज़ों का अपने रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। और ये देखिए हमने सारी मेथी इसमें शामिल कर दी है। ये जो पानी सारा इसका निकलेगा, थोड़ी देर हम इसको तेज़ आंच पे हमने छोड़ दिया, ताकि सब्ज़ी का अपना पूरा पानी निकल आए, और फिर उसी पानी में यह सब्ज़ी बनेगी। हमने इसमें एडिशनल पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ये सारा सब्ज़ी का अपना पानी निकला हुआ, ये देखें कि ये पानी काफ़ी सारा सब्ज़ी ने छोड़ा है, और ये अब अपने ही पानी में पकेगी। अब हम इस पर ढक्कन लगा के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पानी भी खुश्क होगा काफ़ी हद तक, और सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छे से बन जाएगी। आलू भी गल जाएंगे इसी में दम वाली आंच पे, और सब्ज़ी भी हमारी बहुत अच्छी बन जाएगी इसमें। तो ये शक्ल चेंज करती जा रही है सब्ज़ी। टमाटर के छिलके आप निकाल दें या आप छील कर डाल दें। तो ये देखें, ये हमने आधे घंटे के बाद देखा, तो ये देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका था हमारी सब्ज़ी का।
और ये इसकी शक्ल भी बिल्कुल चेंज हो गई है। आलू भी तकरीबन हमारे गल गए हैं माशाल्लाह से, और सब्ज़ी भी काफ़ी हद तक बनके तैयार हो चुकी है। इसमें पानी खुश्क होता जा रहा है। एंड में सिर्फ इसकी भुनाई होती है। आपको अच्छे से इसको भून लें तो इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं, सब बहुत शौक़ से इसको खाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, हेल्दी चीज़ें बना के, हेल्दी एंड टेस्टी चीज़ें खिलाएं अपने घर वालों को। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। इसको हमने भून लिया अच्छे से, और इस पर कोई मसाले, गरम मसाले, कोई कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें अपना ही जायका बहुत मज़े का है। मैं दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।